अमेरिका हमारे दौर की सुपर पावर। पर ये सुपर पावर बनी कैसे और क्या है इसका इतिहास? हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। And we will make America great again. 1492 एक स्पेनिश बिजनेसमैन जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस 3 कश्तियों के साथ इंडिया को ढूंढने के लिए स्पेन से निकला। बरमूदा ट्रायंगल को पार करते हुए करीब 26 दिनों के सफर के बाद कोलंबस की कश्ती एक आइलैंड के पास जाकर रुकी। कोलंबस जैसे ही इस आइलैंड पर पहुंचा, उसे ब्राउन कलर के लोग दिखे और उसे लगा हम इंडिया पहुंच गए। इसीलिए कोलंबस ने वहां के लोगों को रेड इंडियंस का नाम दिया। लेकिन इसके कई सालों बाद एक नया एक्सप्लोरर जिसका नाम था अमेरिगो, उसने पहली बार ये ऐलान किया कि ये इंडिया नहीं एक नई दुनिया है, और अमेरिगो की ही वजह से आज अमेरिका को अमेरिका का नाम मिला। कोलंबस के बाद स्पेन के लोग अब अमेरिका की तरफ आते गए और यहाँ के लोकल लोगों को मारकर अपनी एम्पायर बनाने लगे। इसीलिए आज अमेरिका के अंदर स्पेनिश भाषा ही बोली जाती है। स्पेन के बाद जब बाकी यूरोप देशों को अमेरिका के इस नए देश के बारे में पता चला, तो फ्रांस, ब्रिटेन ने भी अपनी अपनी आर्मी अमेरिका की तरफ भेजना शुरू कर दी और इसे कब्जा करने लगे। ये नई दुनिया अमेरिका एक बहुत ही बड़ा इलाका था और यहाँ की ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट ज़मीन थी। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि यहाँ के लोकल लोगों को यूरोपियंस पहले ही मार दिए थे, तो अब यूरोप के लोगों को अमेरिका की ज़मीन से लाभ उठाने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो गरीब भी हों और ताकतवर भी हों। तो उस ज़माने में ऐसे लोग सिर्फ एक ही जगह पे मौजूद थे, अफ्रीका। सबसे पहले ब्रिटेन अफ्रीका की तरफ गया और वहां से अफ्रीकन्स को कश्तियों में भर भर के ले जाने लगा। इसी तरह ब्रिटेन लगभग 31 लाख अफ्रीकन्स को गुलाम बनाकर अमेरिका ले आया और इन अफ्रीकन्स को अमेरिका लाने के बाद ब्रिटेन की हुकूमत ने एक नया कानून बनाया, क्योंकि इन अफ्रीकन्स के फ्यूचर में जो बच्चे पैदा होंगे वो भी हम वाइट लोगों के गुलाम होंगे। और इस तरह ब्रिटेन ने ब्लैक लोगों का इस्तेमाल करके अमेरिका की इकोनॉमी को धीरे धीरे स्टेबल किया। लेकिन अब जैसे जैसे अमेरिका स्ट्रांग होते गया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि अब ब्रिटेन 2 पार्ट में हो गई थी। एक वो अंग्रेज जो यहाँ आकर ब्रिटेन में रहते थे, दूसरे वो जो कोलंबस के बाद पिछले 300 सालों में अमेरिका में बस चुके थे। तो अब ब्रिटेन के अंग्रेजों ने अमेरिका के अंग्रेजों को हुक्म दिया कि अब अमेरिका के ज़मीन से जितना भी प्रॉफिट मिलेगा वो सब प्रॉफिट हमारी कैपिटल लंदन की तरफ भेजा जाएगा। लेकिन अमेरिका के अंग्रेजों ने ऐसा करने से मना कर दिया और फैसला किया कि अब हम ब्रिटेन के अंडर और नहीं रह सकते, और अपने लीडर जॉर्ज वाशिंगटन के साथ अपनी आज़ादी की जंग शुरू कर दी। फिर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हो गया और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने। 8 साल बाद जब अमेरिका के दूसरे प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन बने, तो इब्राहिम लिंकन ने प्रेसिडेंट बनते ही एक बिल पास कर दिया कि अमेरिका के सारे ब्लैक गुलामों को आज़ाद कर दिया जाए और अब अमेरिका में कोई किसी दूसरे का गुलाम नहीं रहेगा। इसके बाद अमेरिका में गोरों और कालों में सिविल वॉर शुरू हो गई और ये अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सिविल वॉर थी। पर कुछ सालों बाद इब्राहिम लिंकन इस जंग को जीत गए। अब सवाल ये है कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना, आइए जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 1। जब दुनिया की सारी सुपर पावर अचानक से आपस में लड़ने लगी और ब्रिटिश अंपायर के बहुत मिन्नतों के बाद भी अमेरिका इस जंग में नहीं आया, लेकिन जब आखिर में हालात बहुत ख़राब हो गए तो अमेरिका ही आकर यूरोप को इस जंग से बाहर निकाला और ये जंग जीत लिया। और यही था अमेरिका के सुपर पावर बनने का पहला कदम। फिर 20 साल 9 महीने 21 दिन बाद दुनिया में एक दूसरी जंग शुरू होती है, वर्ल्ड वॉर 2। जब एक बार फिर दुनिया की सारी सुपर पावर एक दूसरे से लड़ने लगी, पर इस जंग में इस बार अमेरिका भी उतरा जब जापान ने अमेरिका के एक पोस्ट पर अचानक से हमला कर दिया, जिसमें 2500 अमेरिकन लोग मारे गए। इसके बाद अमेरिका अपनी 1 करोड़ फौज के साथ इस जंग में उतरा और जापान के ऊपर अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब भी यूज किया, जिसकी वजह से जापान में 70,000 लोग एक झटके में ख़त्म हो गए। फिर 3 दिन बाद ही अमेरिका ने जापान के दूसरे इलाके पर फिर से एटॉमिक बम गिरा दिया,
जिस इलाके का नाम था नागासाकी, जिसमें 40,000 लोग मारे गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब पूरी दुनिया ने अमेरिका की ताकत देख ली थी और अब अमेरिका एक सुपर पावर बन चुका था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।